नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। आइशर मोटर्स ने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बनाने वाली ये कंपनी कोरोना के चलते इस क्वार्टर में 55 करोड़ के घाटे में आ गई है। चलिए देखते हैं डिटेल में। कंपनी की मेन प्रोडक्ट अगर कहें तो ये रॉयल एनफील्ड है, क्योंकि ये कंपनी की खुद की है। आइशर मोटर्स द्वारा पूरी तरह से ओन की गई ब्रांड है उनकी, और ये अपने सेगमेंट की लीडर है। जैसा आपको पता ही है, जो प्रीमियम रेंज की मोटरसाइकिल है वो अर्बन और रूरल सारे एरियाज में ये बहुत ही चल रही है, इनकी बाइक्स पिछले काफ़ी वर्षों से। दूसरा उनका एक जेवी है, जॉइंट वेंचर है वॉल्वो के साथ। तो वहाँ पे वो जो जेवी के अंदर वो कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं, और ये सेगमेंट में भी वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये है वो रिजल्ट जो उन्होंने डिक्लेयर किया है। इनकम की बात करें तो 932 करोड़ की उनकी इनकम रही है इस क्वार्टर में। ये दूसरा कॉलम जो है वो जून क्वार्टर है, उस क्वार्टर में उनको हुआ था 2351 करोड़ की इनकम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उनकी इनकम के अंदर 1400 करोड़ के आसपास का कटौती है, या फिर अगर हम कहें तो 55 से 60% के आसपास की सीधी गिरावट है उनके टोटल इनकम के अंदर। ये है उनके पिछले साल में सेम क्वार्टर का परफॉर्मेंस। यहाँ पे भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा था इस क्वार्टर के मुकाबले। वहाँ उनको 2502 करोड़ की इनकम हुई थी। तो कोरोना के चलते हम देख पा रहे हैं कि उनको साफ साफ अच्छा खासा घाटा हुआ है उनके टोटल इनकम के अंदर। अगर एक्सपेंस की बात करें तो 917 करोड़ के उनके एक्सपेंस रहे हैं इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 1890 के आसपास थे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो रहा 14 करोड़, 14.73 करोड़, 14.73 करोड़। ये रहा उनका ग्रॉस प्रॉफिट क्वार्टर वन का। पिछले क्वार्टर में ये 460 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 640 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट था। हालांकि जेवी का बिजनेस जो है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। ऊपर का जो फिगर है वो जेवी के नहीं है, वो सिर्फ आपके जो रॉयल एनफील्ड बिजनेस के है। तो जो जेवी का बिजनेस है वहाँ उनको 65 करोड़ का घाटा हुआ है कमर्शियल सेगमेंट में। तो ये 14 करोड़, उसमें 65 ऐड हो गए, तो अल्टीमेटली उनका जो है यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो ये जेवी के फिगर आने के बाद हो गया है माइनस। तो अभी इनका ग्रॉस टैक्स से पहले का जो घाटा है वो 50 करोड़ का हो गया है, 50 करोड़ 67 लाख का। और टैक्स की इम्प्लीकेशंस के बाद अगर देखते हैं तो जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है टैक्स के बाद का, वो है 55.18 करोड़। 55 करोड़ का घाटा पोस्ट किया है वोल्वो आइशर ने एक लंबे अरसे के बाद कोरोना के चलते। पिछले क्वार्टर में ये 304 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। पिछले साल वाले सेम क्वार्टर में ये 451 करोड़ का था। पिछले साल भर में उन्होंने 1827 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस क्वार्टर में वो घट के आ गया है -2.02। पिछले क्वार्टर में एक 11.14 था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 16 का था। तो यहाँ पे 11 रुपए का है, यहाँ पे 16 रुपए का है। अगर साल भर की बात करें तो करीब करीब 67 रुपए का है। तो अभी ये 67 का फिगर टच करना तो मुश्किल लग रहा है। जैसा हमको पता है 15 रुपए के आसपास का उनका एवरेज आ रहा है, अभी ये देख के तो लग रहा है। तो अगले 3 क्वार्टर में जोर मार के 15-15 भी आ गए तो 45 रुपीज़ का उनका ईपीएस होगा, इसमें से 2 निकल जाएगा ये माइनस जो हुआ है। तो मोटा मोटा उनका जो अर्निंग पर शेयर है वो 40 से 45 के बीच में रह सकता है इस क्वार्टर का, सॉरी साल भर का उनका 40 से 45 के बीच में रह सकता है। मित्रों, ये है उनके पिछले 5 साल की टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट। टोटल इनकम की बात करें तो ये 2016 से 19 तक लगातार बढ़ी है। 6,300, 7,200, 9,200 और ये 10,240। हालांकि वो 19-20 के अंदर आपको पता ही है BS4 से BS6 ट्रांजिशन को लेके और स्लो डाउन के चलते ये पूरा सेगमेंट जो है वो काफ़ी हद तक प्रेशर में था, खास करके सीवी सेगमेंट। तो उसके चलते यहाँ सेल में थोड़ी सी जो है वो डिप आई है, करीब 500 करोड़ के आसपास की। अगर बात करें उनके नेट प्रॉफिट की तो उसमें भी लगातार बढ़ोतरी देख सकते हैं हम। 1190 करोड़, 1523 करोड़, 1923 करोड़, 1961 करोड़, तो यहाँ तक वो लगातार बढ़ रहा था। हालांकि थोड़ा सा प्रेशर में आया था पिछले साल, जब उनकी जो है वो प्रॉफिट थोड़ा सा डिप होके करीब करीब 1800 करोड़ के आसपास रहा था। अगर लॉन्ग टर्म में इसके प्राइस चार्ट की बात करें तो ये कंपनी मल्टी बैगर साबित हुई है। बहुत कम कंपनी है जो इस लेवल के रिटर्न देते हैं लॉन्ग रन में। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि अच्छी कंपनी में लंबे समय के लिए निवेशित रहिए, फायदेमंद रहेगा। ये कंपनी उसका जीता जागता उदाहरण है। 1 जनवरी 1999 में ये 12 रुपये का शेयर होता था, 12 रुपये 20 पैसे का। आज ये 21,660 का हो गया है। 12 रुपये का शेयर 22 साल में 21,600 का हो गया है। ये 1775 करोड़ का रिटर्न दिखाता है, जो मुझे नहीं लगता कि, या फिर बहुत ही कम कंपनी ने दिया होगा, या
एकमात्र अभी जो मेरे ध्यान में आ रही है इतना का ज़्यादा देने वाली तो शायद एकमात्र कंपनी ही है पिछले 22 साल में। 1775 गुना रिटर्न, मतलब अगर आपने 1 जनवरी 99 में अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता इस कंपनी में, तो आज की डेट में वो 17 करोड़ और 75 लाख हो गया होता। 1 लाख रुपए का सीधा 17 करोड़ और 75 लाख हो गया होता। और जो भी उन्होंने डिविडेंड दिया है, यहाँ पे 0.58% का अभी का डिविडेंड है, लेकिन उस 22 साल में उन्होंने डिविडेंड्स भी तो दिए ही होंगे, तो अगर आप उसे भी जोड़ दोगे तो ये और बढ़ जाएगा। तो ये लेवल के रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। हालांकि जैसा कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है, और इतने हैवी रिटर्न तो सीधी बात है कंपनी अच्छा भी परफॉर्म करते रहेगी तो ये लेवल के रिटर्न तो मिलेंगे ही नहीं। लेकिन अगर इससे आधे भी मिलते हैं, इवन 1/4 भी मिलता है, अगर आप 22 साल में अगर 400 गुना भी रिटर्न देता है, 500 गुना रिटर्न देता है, तब भी बहुत अच्छी कंपनी है ये। तो इसलिए ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट फायदेमंद हो सकता है। हालांकि इस कंपनी में दिक्कत ये है कि क्योंकि ये कंट्रीज बड़ी है और ये 21,000 22,000 के आसपास का शेयर है, तो जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं मेरे और आपके जैसे, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है कि 22,000 रुपये जेब से निकाल के सिर्फ एक शेयर खरीदना। हालांकि ये इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको परसेंटेज में रिटर्न तो सेम ही मिलता है, लेकिन एक माइंडसेट का सवाल है। नॉर्मली जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनका माइंडसेट होता है कि 2,000 के कम के वाले शेयर वो लेना प्रेफर करते हैं। इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 35 का पीई इंडस्ट्री का चल रहा है, इनका ऑलरेडी थोड़ा सा कम है, 32 के आसपास का चल रहा है। इनका अर्निंग पर शेयर जो है वो 669 के आसपास का है। हालांकि जैसे मैंने कहा इसमें अभी गिरावट आने की संभावना यहाँ से तो दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि उसके चलते इस प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन आने वाले टाइम में आ सकता है। तो अगर ये 20,000 के नीचे जाता है या 17-18,000, ये हो सकता है कि ये 16-17-18,000 तक भी जाए, तो उस टाइम पे इसमें निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। मित्रों, यही वीडियो समाप्त करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।